जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है संतलतकालीन स्थापत्य कला, यानी दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा, उस दिल्ली सल्तनत में हम लोग स्थापत्य कला के बारे में देखते हैं कि किस शासक के समय में कुछ अलग मस्जिद, नगर, कुछ ऐसे कार्य किए गए जो स्थापत्य के क्षेत्र में रहा है। तो उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग प्रमुख रूप से दिल्ली में बहुत सारे किले, मस्जिद, इन सभी चीज़ें बनाई गई है। उसी संदर्भ में हम लोग कुछ चीज़ों को देखते हैं जो खासकर किस किस शासकों द्वारा क्या क्या कार्य, महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रमुख मस्जिद के बारे में। तो कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में, या फिर यह भी कह सकते हैं कि भारत का सबसे पहला मस्जिद जो बनाया गया वह है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो कहाँ पे है? दिल्ली में है। यानी दिल्ली में स्थित एक मस्जिद जिसका नाम है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, यह पूरे भारत का सबसे पहला मस्जिद है जो ये है। इसकी स्थापना किसने की थी? तो यह मस्जिद, स्थापना नहीं, यह मस्जिद किसने बनवाया था? तो यह मस्जिद बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद एक 2.5 दिन का झोपड़ा, यह भी क्या है? एक मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एग्जाम में सीधे सीधे तौर पे एक प्रश्न पूछता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद, मंदिर, मीनार, कुछ भी ऑप्शन दे देता है, लेकिन हमें याद रखना है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मीनार है, जो कि कहाँ पे है? अजमेर में है। और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे है? दिल्ली में है। इस दोनों को बनाया किसने? इस दोनों का निर्माण किसने करवाया? तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इस दोनों मस्जिद का निर्माण करवाया गया। उसके बाद देखते हैं प्रमुख नगर। प्रमुख नगर में हम लोग क्या देखते हैं कि विभिन्न शासकों द्वारा एक अलग अलग नगर की स्थापना की गई थी। उसमें जो सबसे बाद में जो किया गया वह है तुगलकाबाद। जो तुगलकाबाद है, जो कहाँ पे है? दिल्ली में। दिल्ली में एक तुगलकाबाद नगर की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? गयासुद्दीन तुगलक द्वारा। ठीक। उसके बाद देखते हैं फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला, यह भी कहाँ है? दिल्ली में है। और एक जौनपुर नगर, जो कहाँ है? यूपी में। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। जौनपुर जो शहर है, जो नगर बसाया गया है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यह जो जौनपुर नगर है, यह किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने। यानी कि फिरोज शाह कोटला जो कि दिल्ली में है, जौनपुर नगर जो कि यूपी में है, इस दोनों का नगर किसने बसाया? तो वह है फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद एक है आगरा नगर। आगरा नगर की स्थापना किसने बसाया? किसने इसका स्थापित किया? तो वह है सिकंदर लोदी। कहाँ पे है? यूपी में है। यानी कि यह जो प्रमुख नगर में जो हम आगरा नगर देख रहे हैं, यह आगरा नगर एक बार क्या था? दिल्ली सल्तनत की क्या बनी? राजधानी भी बनी थी। हम याद कीजिए कि सबसे पहले राजधानी लाहौर थी। लाहौर से राजधानी कहाँ गई? इल्तुतमिश कहाँ लेके आया? दिल्ली। और दिल्ली से फिर मोहम्मद बिन तुगलक कहाँ लेके आया? दौलताबाद। और फिर यही सिकंदर लोदी जब आगरा नगर की स्थापना की, तो आगरा नगर यूपी में पड़ता है, यूपी में है आगरा नगर। जब यूपी में क्या बोलते हैं, आगरा नगर की स्थापना की, तो इसने अपनी राजधानी फिर कहाँ ले गया? आगरा। तो यही आगरा नगर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने, जो कि कहाँ पे है? यूपी में है। अब देखिए प्रमुख महल। इसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण महल है, जिसमें एक का नाम है जहाज महल और दूसरा है लाल महल। इन दोनों महल का निर्माण अलग अलग शासकों द्वारा किया गया। यह गुलाम वंश के शासक बलबन द्वारा किया गया। गुलाम वंश के जो शासक थे बलबन, इसके द्वारा किया गया। ठीक। और जहाज महल का निर्माण जो है सो गयासुद्दीन तुगलक द्वारा किया गया। जहाज महल कहाँ है? तो जो वर्तमान में हम कह सकते हैं एमपी मालवा में है। और लाल महल कहाँ है? वह दिल्ली में स्थित है। ठीक। तो इन दोनों महल का निर्माण दोनों अलग अलग शासकों द्वारा किया गया है। ठीक है। अब देखते हैं प्रमुख दरवाजा। प्रमुख दरवाजा में देखते हैं कि बहुत सारे दरवाजा का हम लोग नाम सुनते हैं। बुलंद दरवाजा, अलाई दरवाजा, लाल दरवाजा, 3 दरवाजा, दाखिल दरवाजा। तो यह जो दिल्ली सल्तनत के बारे में जो है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। उसमें अलाई दरवाजा जो है कहाँ पे है? दिल्ली में है। लाल दरवाजा कहाँ पे है? जौनपुर यूपी में है। 3 दरवाजा कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात में है। और दाखिल दरवाजा कहाँ पे है? गौर पश्चिम बंगाल में यह दाखिल दरवाजा है। तो यह 4 महत्वपूर्ण दरवाजा है, जो कि पूछता है कि किस क्षेत्र में है, किस जगह पे है। ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, एक जो हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि जो भारत की सबसे पहली जो मस्जिद है कुव्वत उल इस्लाम, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद है, यह जो है सो इसका निर्माण कैसे हुआ? तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि यह समझिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक कब से कब तक 1206 से 1210 तक शासन करता है। ठीक। लेकिन हमें याद है कि जब मोहम्मद गोरी जब भारत आया था, तो भारत पे आक्रमण करने के बाद 1191 के तराइन युद्ध और 1192 का
तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ने के बाद चंदावल का युद्ध भी लड़ा 1194 में। उसके बाद इसने क्या किया था कि इस क्षेत्र को क्या किया था, किसको सौंप दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया था। इस कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपने के बाद क्या किया था, कुतुबुद्दीन वहाँ का शासक नहीं बना था, उसके अधिकार में नहीं था, वह सिर्फ उसको देख करके चला गया था मोहम्मद गौरी, इसकी देखरेख करने के लिए, इस सल्तनत की देखरेख करने के लिए। लेकिन जब 1206 में जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है तो वह क्या करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक एक वंश की स्थापना कर देता है जिसका नाम है गुलाम वंश। तो उसी तरह से यह जो जब मोहम्मद गौरी इसको शासन दे दिया तो मोहम्मद गौरी जब 1194 के बाद ही जब 1197 में इसने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने राय पिथौरागढ़ जो है किला था उसके स्थान पर क्या किया, उसको तुड़वा करके कुव्वत उल इस्लाम एक मस्जिद का निर्माण कराया जो कि सबसे पहला मस्जिद है। देखिए अब यह सवाल आता है कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में शासक गद्दी पर बैठा तो 1197 में इसने मस्जिद का निर्माण कैसे करवाया, क्योंकि उसका शासन तो था नहीं 1197 में। तो सवाल यहीं पे है कि 1197 में वो किसी शासक के रूप में नहीं था, वह जब मोहम्मद गौरी उसको सौंप के गया था उस क्षेत्र को तो इसने क्या किया था, वो शासक के रूप में नहीं था, हाँ वहाँ की देख रेख करता था। तो इसने क्या किया, क्योंकि था तो इसी के संरक्षण में, सब कार्यभार तो इसी को देखना था, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही। तो इसने क्या किया कि इसने 1197 में ही राय पिथौरागढ़ के किले के स्थान पर क्या किया, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। बाद में 1206 में क्या करता है, जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है तब इसने क्या किया, गुलाम वंश की स्थापना करता है और दिल्ली सल्तनत क्या बनता है, शासक के रूप में सुल्तान बनता है। उसके पहले वो सुल्तान के रूप में नहीं था। ठीक, उसके बाद देखते हैं भारत का पहला मस्जिद है जिसका निर्माण किसने कब हुआ था, 1197 में, और पहला इंडो इस्लामिक शैली में बनाया गया था, यानी भारतीय इस्लामिक शैली के रूप में पहला मस्जिद बनाया गया जिसका नाम है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो कहाँ पे है, दिल्ली में है। उसके बाद देखते हैं ढाई दिन के झोपड़ा के बारे में। ढाई दिन का झोपड़ा क्या है, तो यह एक मस्जिद है, इसका जो निर्माण किया गया है, यह कहा जाता है कि संस्कृत एक विद्यालय था, उस संस्कृत विद्यालय के स्थान पे क्या किया, ढाई दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद का निर्माण किया गया। कहा जाता है इसके बारे में कि ढाई दिन में तैयार हो गया था इसलिए इसका नाम रखा गया है। खैर वो इम्पोर्टेंट नहीं है, यह इम्पोर्टेंट है कि संस्कृत विद्यालय के स्थान पर इस ढाई दिन झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किया गया है। यह अजमेर में 1200 में निर्मित है, यानी कि यह जो पहले जो संस्कृत विद्यालय था यह अजमेर में ही 1200 ईस्वी में यह निर्मित किया गया था। और 1200 ईस्वी में क्या किया था, इस ढाई दिन के झोपड़ा का निर्माण किया गया था। और यह जो हरिकेली नाटक के अंश अंकित है और हरिकेली नाटक चौहान वंश के शासकों द्वारा है। मतलब क्या था कि आखिर यह पता कैसे चला कि यह संस्कृत विद्यालय था पहले, तो वहाँ पे इसलिए पता चला कि जो मस्जिद का जो बनवाया गया था, तुड़वा करके बनवाया, तो उसमें जो है हरिकेली नाटक जो है ना, इस हरिकेली नाटक का अंश कुछ क्या होता, दीवार पे अंकित है। तो उसी के रूप में यह कहा गया कि यहाँ पे क्या था, संस्कृत विद्यालय था, यह जो नाटक जो हम लोग देखते हैं यह चौहान शासकों द्वारा बनाया गया था, उस पर लिखा गया था, और उसी को तुड़वा करके इसने संस्कृत विद्यालय को तुड़वा करके ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाया। ठीक, अब देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण है कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार कहा जाता है, कुतुब मीनार के बारे में बहुत सारे फैक्ट है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। कहा जाता है कुतुब मीनार दिल्ली के मेहरौली गांव में 5 मंजिला एक मीनार है। कुतुब मीनार जो है वर्तमान में 5 मंजिला है, पहले 4 मंजिला ही बनाया गया था, इसके बारे में भी लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इस मीनार, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के जो गुरुजी थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इन्हीं की याद में इन्होंने एक मीनार का निर्माण किया जिसका नाम है कुतुब मीनार। ठीक, उसके बाद इस मीनार की नींव कब पड़ी थी, यानी इस मीनार को बनना प्रारंभ कब हुआ, 1199 में। और बनाया किसने था, बनाया तो कोई मिस्त्री ही बनाया होगा, कहने का मतलब 1199 में प्रारंभ हुआ, तो किस शासक ने करवाया, तो यह भी करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर यहाँ पे एक सवाल आती है कि 1199 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक करवाया और राजा वो कब बना था, 1206 में, तो इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने कैसे करवाया, तो क्योंकि यह शासक के रूप में नहीं था, यह जो क्षेत्र था वह क्षेत्र क्या था, मोहम्मद गौरी इसको सौंप करके गया था, शासक के रूप में दे करके नहीं गया था, वहाँ का सुल्तान या शासक बनाकर नहीं गया था, वह सिर्फ इसको देखरेख करने के लिए गया था। जब 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद ही वह शासक के रूप में बनता है। जब तक यह क्षेत्र इसके अधिकार में था, इसके देखरेख करता था, तो इसने कुछ ऐसे कार्य करवाए थे जिसमें एक इस मस्जिद का निर्माण करवाया था, इस ढाई दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था, इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। ठीक, तो इसने 1199 में कहा,
अब शासक तो 1206 में बना, लेकिन उसके पहले भी तो वो व्यक्ति था ही ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, भले ही वहाँ का राजा नहीं था। ठीक, तो मीनार का निर्माण कब हुई? 1199 में। ऐबक ने मीनार का निर्माण 1 मंजिला कराया। हुआ क्या था कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इसके बारे में हम लोग समझते हैं पहले। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने जब अपने गुरु जी के याद में जब मीनार की स्थापना की, तो इसने जो भी उसकी सभा होती है उसमें इसने बात रखी कि एक अपने गुरु जी की याद में एक मीनार का निर्माण कराएंगे, और वह मीनार जो होगा 4 मंजिला होगा। लेकिन हुआ क्या कि बीच में ही, यानी कि 1206 से 1210 में ही क्या होती है, इसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है चौगान खेलने से। तो जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो बीच में क्या होता है, 1 मंजिला तैयार ही होता है, जो मीनार 1 मंजिला तैयार ही होता है, तब तक क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। अब इस मृत्यु होने के बाद क्या होता है कि बाकी तो मीनार तो पूरा तैयार हुआ नहीं, क्योंकि बनाना था कितना, 4 मंजिला, वह 1 मंजिला बन करके ही क्या हो गया, मर गया। अब उसके बाद क्या हुआ, उसका जो बेटा था आराम सा, उसने तो कुछ ऐसा कार्य किया नहीं, वो ज़्यादा दिन शासक रहा नहीं। उसका जो दामाद था, और दामाद के साथ साथ उसका जो दास था इल्तुतमिश, उसने क्या किया कि वह 1 मंजिला मीनार जो तो तैयार था ही, उसने 4 मंजिला मीनार को क्या किया, पूरा करवाया। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की इच्छा थी कि एक अपने गुरु जी की याद में 4 मंजिला मीनार का निर्माण कराएंगे, जिसका नाम रहेगा क्या, कुतुब मीनार। ठीक, तो 1 मंजिला मीनार का निर्माण हुआ और वो मर गया। बाकी जो 3 मंजिला और बच गया, उसको निर्माण किसने करवाया, इल्तुतमिश ने। ठीक, तो देखिए ऐबक ने मीनार का निर्माण 1 मंजिला कराया और उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश के समय 4 मंजिला निर्माण कार्य 1231 में पूरा हुआ। यानी इल्तुतमिश के समय में क्या हुआ, इस इल्तुतमिश के समय में 4 मंजिला जो निर्माण था, जो मंजिला बनाना था मीनार को, उसका काम पूरा कराया। 1370 में बिजली गिरने से 4 मंजिला निर्माण क्या होता है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। जो 4 मंजिला मीनार बना दिया इल्तुतमिश ने, फिर क्या होता है कि 1370 ईस्वी में क्या होती है कि उस मीनार पे बिजली गिरने से वह चौथा जो मंजिला था, फोर्थ फ्लोर जिसको बोल सकते हैं, वह क्या क्षतिग्रस्त हो गया। जो उस क्षतिग्रस्त होने के बाद वो 4 मंजिला जो इमारत थी, वह क्षतिग्रस्त होने के बाद जो फिरोज शाह तुगलक वंश के जो शासक मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जब फिरोज शाह तुगलक आए, तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, उस चौथे मंजिल का जो क्षतिग्रस्त हुआ था उसका मरम्मत करवाया, और उसके साथ ही एक और मंजिला का निर्माण करवाया, जिसके कारण हम लोग बोलते हैं कि वर्तमान में जो कुतुब मीनार है वो 5 मंजिला इमारत है, मीनार है। ठीक, तो 1370 में बिजली गिरने से 4 मंजिला जो है क्षतिग्रस्त हो गया था। 4 मंजिला मतलब पूरा मंजिल नहीं, सिर्फ 4th फ्लोर, चौथा मंजिल। ठीक, चौथी और 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। ठीक, यानी चौथी मंजिल की क्या क्या मरम्मत करवाया, और 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने। अब देखिए इसी में एक है अलाई दरवाजा। इस अलाई दरवाजा के बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पे है ना अलाई दरवाजा, इसके बारे में। दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट ही क्या है, अलाई दरवाजा है। ठीक, यानी दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसी के निकट क्या है, अलाई दरवाजा है। और यह कुतुब मीनार, यह मस्जिद, ठीक ना, ये सभी आसपास के ही क्षेत्र में है। दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट क्या क्या अलाई दरवाजा बनवाया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसको क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। अलाउद्दीन यानी कि देखिए यह जो कुतुब मीनार निर्माण करवाया गया, 2.5 दिन का झोपड़ा, यह सभी कौन से शासक, गुलाम वंश के शासक। यहाँ हम लोग आ गए कहाँ, खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसका निर्माण कराया गया। कुवत उल इस्लाम का पश्चिमी द्वार, यानी यह जो मस्जिद जो था कुवत उल इस्लाम, जो भारत का पहला मस्जिद है, इसका जो पश्चिमी द्वार है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अलाई दरवाजा। ठीक ना, यह पश्चिमी द्वार है। और प्रथम बार गुंबद का प्रयोग, यानी इस मस्जिद में प्रथम बार गुंबद, यानी कि कुछ इस तरह से जो शेप का निर्माण किया गया पहली बार, वह इसी समय किया गया था। ठीक, पहली बार। अब देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि कुवत 3 स्तंभ देखते हैं, लौह स्तंभ, कीर्ति स्तंभ और अशोक स्तंभ। इसके बारे में हम लोग समझते हैं। लौह स्तंभ जो था ना, इस लौह स्तंभ में कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थापित है। यानी यह जो लौह स्तंभ है, इसको इसलिए यह लौह स्तंभ कहा जाता है कि यह कई वर्ष पुरानी है, और इस जो लोहा का जो बनाया गया स्तंभ है, मतलब पिलर, यह इसमें अभी तक जंग नहीं लगा, ऐसा इसमें बनाया गया है। और इसके बारे में कहा जाता है कि इस पर चंद्र शब्द अंकित है, और इसलिए कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा इसको बनाया गया था, स्थापित किया, मतलब उसी के समय में निर्माण किया गया था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था, ऐसा कहा जाता है। ठीक, एक तो लौह स्तंभ देख लिए, यह कहाँ पे है, इसी मस्जिद के प्रांगण में ये लौह स्तंभ। उसके बाद देखते हैं कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ क्या था कि मालवा विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में स्थापित किया गया है कीर्ति स्तंभ, और ये कौन किया है, राणा कुंभा द्वारा 1448 में स्थापित किया गया था। विजय स्तंभ के नाम से भी प्रसिद्ध है। यानी कि यह मेवाड़ का राजा था, और मालवा और गुजरात के सेना पर विजय करने के उपलक्ष्य में इसने कीर्ति स्तंभ बनवाया, और इसी को विजय स्तंभ के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक,
उसके साथ हम लोग देखते हैं एक अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ क्या था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा क्या है, टोपरा और मेरठ से अशोक स्तंभ को दिल्ली स्थानांतरित किया गया। यह क्या है, फिरोज शाह तुगलक यानी तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो फिरोज शाह तुगलक आता है, उसने क्या किया, अशोक स्तंभ जो था कहाँ पे, एक टोपरा हरियाणा में और एक कहाँ, मेरठ यूपी में, इन दोनों अशोक स्तंभ को क्या किया था कि वहाँ से, इस हरियाणा से और यूपी से, वहाँ से मंगवा करके ला करके इसको क्या दिल्ली में स्थापित किया था, मतलब हस्तांतरित किया था। स्थापित करने का मतलब नया चीज़ होता है, हस्तांतरित कहीं दूसरी जगह से ला करके यहाँ रखा, मतलब हस्तांतरित किया। तो यह किसने किया, फिरोज शाह तुगलक। तो तीन महत्वपूर्ण देखेंगे, लौह स्तंभ, कीर्ति स्तंभ और अशोक स्तंभ। लौह स्तंभ का जो है सो कहाँ पे है, कुवैत इस्लाम में, किसके समय बनवाया गया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। कीर्ति स्तंभ किसने, राणा कुंभा ने बनवाया। अशोक स्तंभ को कौन लाया, फिरोज शाह तुगलक। जो अशोक स्तंभ नॉर्मल सी बात है, अशोक के कार्यकाल का समय है, लेकिन फिरोज शाह तुगलक द्वारा टोपरा और मेरठ के जो दो, एक नहीं दो है, एक है टोपरा का और एक है मेरठ का, एक टोपरा एक मेरठ, दो यानी कि दो अशोक स्तंभ को लाकर के दिल्ली में क्या किया था, स्थानांतरित किया था। ठीक, अब देखिए इसमें दो पॉइंट क्या है कि भारत में मकबरा निर्माण शैली का जनक किसको कहा जाता है, इल्तुतमिश को। शुद्ध इस्लामिक शैली के मकबरे का निर्माण का जो श्रेय किसको जाता है, वो जाता है बलवन को। और सर्वाधिक भवनों का निर्माण किसके समय हुआ था, तुगलक काल के समय। सबसे ज़्यादा भवनों का निर्माण किसके समय हुआ था, इसके समय। एक बात और क्या समझते हैं कि यह जो जौनपुर कहा गया, जौनपुर नगर है, इस जौनपुर नगर को क्या कहता है, भारत का सिराज और या फिर और इसको पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। जौनपुर को क्यों कहा जाता है कि सांस्कृतिक क्षेत्र में इस जगह पे क्या है, बहुत ज़्यादा डेवलप था सांस्कृतिक क्षेत्र के मामले में, इसलिए इसको सिराज का दर्जा दिया गया। अब इसमें एक बात हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग इसमें एक बात समझते हैं किसके बारे में, बस हम लोग समझते हैं अशोक स्तंभ के बारे में। ठीक है, एक मिनट रुकिए। हाँ, अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं किसके बारे में, हम लोग देखते हैं कुतुब मीनार के बारे में। देखिए कुतुब मीनार के बारे में क्या कहा जाता है, कुतुब मीनार के बारे में हम लोग एक बात समझते हैं। देखिए कुतुब मीनार कैसा है, लगभग एक समझिए कि किस तरह से है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हम लोग चिमनी देखते हैं, चिमनी भट्टी जिसमें ईंट बनता है, ठीक उसी तरह हम लोग बोल सकते हैं कि इस तरह का है। ठीक ना, ठीक। इसमें क्या है, यह 5 मंजिला इमारत वर्तमान में। देखिए 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4, 1 2 3 4 5, यह 5 मंजिला इमारत है। इसमें क्या कहा गया है कि यह जो पहला जो मंजिला था, इसका निर्माण नींव किसने रखा था, ऐबक ने, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब, 1199 में। 1199 में क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहला मंजिल का निर्माण करवाया, और उस 1210 में तो इसकी मृत्यु हो जाती है, तो आगे बढ़ नहीं पाया। फिर 1210 में इसकी मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद आराम से आया इसका बेटा, और इसने तो कुछ किया नहीं क्योंकि कम समय के लिए था। इसके बाद आता है कौन, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने क्या किया, क्योंकि इस मंजिला का निर्माण कितने करवाना था, 4 मंजिला तक ही करवाना था, यानी कि इस मंजिला का निर्माण बस इतना ही करवाना था, 4 मंजिला। ठीक, 1 2 3 4 मंजिला। लेकिन हुआ क्या कि इल्तुतमिश ने क्या किया, इस 4 मंजिला क्या किया, बनवा दिया। किसने, इल्तुतमिश ने। यानी क्या पूछा जाता है प्रश्न कि कुतुबुद्दीन का जो निर्माण है, नींव किसने रखा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का नींव किसने रखा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन इसको पूरा किसने करवाया, इल्तुतमिश ने। क्या किया, पूरा करवाया, 4 मंजिला बना दिया, क्योंकि 4 मंजिला ही बनवाना था। ठीक, अब हुआ क्या कि 4 मंजिला बनाने के बाद क्या हुआ कि यह जो 1370 में क्या होता है, यह जो चौथा मंजिला जो था, इस पर बिजली गिरने से क्या होता है, यह क्षतिग्रस्त हो जाती है। तब क्या होता है कि फिरोज शाह तुगलक ने इस चौथे मंजिल और ये 5वें मंजिल, चौथे मंजिल का क्या कराता है, इसका मरम्मत कराता है। ठीक, क्योंकि यह तो बना रहता है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, इसलिए इसका मरम्मत करवाता है। और इस 5वें मंजिल का क्या करता है, निर्माण करवाता है। वह कौन है, फिरोज शाह तुगलक। ठीक, यानी कि फर्स्ट फ्लोर का जो बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक के समय, 2nd, 3rd और 4th यह इल्तुतमिश के समय। मरम्मत चौथे मंजिल का कौन करवाता है, फिरोज शाह तुगलक। और 5वां मंजिल का निर्माण किसने करवाता है, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक, तो यह प्रश्न कुछ क्या करते हैं, कुतुब मीनार से ऐसे पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।